नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद अब पूरे देश में जातिगत जनगणना सहित विभिन्न समुदायों के द्वारा आरक्षण को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। रीवा में ओबीसी महासभा के द्वारा संविधान संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जो 24 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के समीप से संविधान वाचन कर शुरू की जाएगी। ओबीसी महासभा का कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार हर वर्ग को समानता का अधिकार है, जबकि महिला आरक्षण बिल पेश करने के बाद ओबीसी को महत्व नहीं दिया गया है। ओबीसी महासभा के द्वारा मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना करते हुए विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, निजी क्षेत्र एवं पदोन्नत में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और सभी पिछड़े वर्गों को सामान्य अधिकार दिया जाए। क्या उद्देश्य है आपका? ये इसमें ऐसा है कि जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में हम सब लोग हैं तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, उस संविधान की कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। उस अनदेखी में जो बहुत सारा तबका है, नीचे से लेके पिछड़े, और पिछड़े, कमेरा, ये सब समाजों को जो मिलना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। अब इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो एक तबका ऊपर उठता जा रहा है और एक तबका जो नीचे है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उसको सब हम लोग देखते हुए एक संविधान सभा, संविधान बचाओ और इसकी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें जो कमियां हैं वो हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। पूरे रीवा विधानसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में जो है तो जाएंगे और जो कमियाँ उसको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, आप जागरूक होइए, आपके अधिकार जो है तो नहीं मिल रहे हैं। पहले शिक्षित कम थे, लेकिन अब है तो आज तो आप अपने लिए खड़े होइए। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इस सब लोगों ने मिल के निर्णय किया कि जैसे ग्वालियर, चंबल और उधर क्षेत्र में यात्रा स्टार्ट हुई और अच्छे से उसका समापन हुआ, उसी प्रकार विंध्य संभाग, विंध्य जिले में और ये रीवा संभाग में, शहडोल में सब जगह स्टार्ट हो रही है। तो 24 तारीख से जो अपने रीवा संभाग में कलेक्ट्रेट में अम्बेडकर जी की माल्यार्पण का प्रतिमा करके वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्रमशः 8 विधानसभाओं में लगातार जाएंगे। चुनाव के समय ही कैसे संविधान यात्रा की शुरुआत किया था? नहीं, चुनाव के पहले भी हम लोग, इसके पहले भी लगातार पूरे प्रदेश में, देश के कई प्रदेशों में हमारा संगठन लगातार चल रहा है। ये तो इसलिए है कि चुनाव के टाइम में भी लोगों के है कि फिर से उसी प्रकार का हो जाएगा, तो जो हमारा अधिकार और ये सब चल रहा है उसमें मिलेगा नहीं। तो इसके लिए कि अभी भी जो है तो लोग सतर्क हों, जाने, जो हमारे लिए, समाज के लिए काम करें, उनके लिए हम लोग जो है तो वोट करें, क्योंकि वोट लेने के बाद फिर नियम और सिस्टम दूसरा चलने लगता है। तो इस यात्रा को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जाए। ये बताइए, ओबीसी का राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र में बैठा है, फिर भी आप लोगों का काम नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, अब आप ओबीसी के नहीं है, वो आरएसएस के। अरे सब मिला नहीं, सुनिए, एक मिनट ओबीसी की सर, एक पहले वो किसमें ओबीसी के लोग ओबीसी का जो आप बात कर रहे हैं तो ठीक है कि ओबीसी के, लेकिन आप देखिए अभी ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण लाया तो क्यों नहीं हुई? अगर हमारे बीच का होता तो उसमें आता ना कि ओबीसी का आरक्षण ये है, इसका, तो कैसे हम मान लें कि ओबीसी के? आप तो किसी की चाबी किसी के हाथ में है और स्टीयरिंग किसी के हाथ में चल रही है, तो हम तो इसके लिए लड़ रहे हैं ना। क्या मानते हैं आप, जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मैं मानता हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसमें जो ये चल रहा है कि इनको मैंने आरक्षण दे दिया, इसको नहीं दिया, इसको किया, वो सब की सिस्टम आ जाएगा कि इनका ये है, तो उनके आधार पे उनको जो आरक्षण, जो सिस्टम बने, वो फिर सरकार जिसकी भी आए वो उस प्रकार से दे। जातिगत जनगणना की है इस देश की चाबी है। और कैसे है, जिस तरह विदेशों में देखिए कि जब श्वेत अश्वेत के बीच का मामला आया, उन्होंने श्वेतों और अश्वेतों की काउंटिंग की और बताया कितना प्रतिनिधित्व इनका नहीं है। आप तो साउथ अफ्रीका चले जाइए, वहाँ तो क्रिकेट की टीम तक में जो है अश्वेतों को रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है कि भीख है कि आप भीख दे रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन है। हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। जब कास्ट सेंसस आएगा
उसका आंकड़ा आएगा, तो उस आंकड़े से आपको पता चल जाएगा कि ओबीसी, एसटी, एससी और जो भी जितने भी लोग आए सबका सेंसस होगा। तो कितने लोग जो है अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कितने राजनीतिक रूप से कमजोर है, कितने शैक्षणिक रूप से कमजोर है, ये पूरा डाटा आएगा। तो जो कमजोर तबका का उस डाटे में आएगा, उसके लिए सरकार अच्छी योजनाएं बनाएगी और उस कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए नई नई योजनाएं बनाकर उनका जीवन स्तर उठाया जाएगा और एक जो मानव जीवन होता है उसको जीने के लिए उसको लाया जाएगा। इसलिए कांसेंसस से बहुत जरूरत है। दूसरी चीज एलिगेशन जो लगते हैं कि पिछड़ा वर्ग में एक जाति ने सबसे ज्यादा हिस्सा ले लिया, तो इससे भी दूध का और पानी का पानी हो जाएगा। जितनी देश में नौकरियां हैं, जितने भी संसाधन है, इंडस्ट्री है, राजनीति है, खेल है, फिल्म उद्योग है, आपका पत्रकारिता है, इसमें किन लोगों की भागीदारी ज्यादा है और किन की बिल्कुल नहीं है और किन की कम है, तो वहाँ भी जो है इनको बराबरी करने के लिए योजनाएं बनेगी। इसलिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है और जातिगत जनगणना हमारा प्रमुख मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए पिछले हम 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि जनगणना नहीं हो जाएगी। इसमें आप छोटा ही से देख लीजिए, अभी रिसेंट उदाहरण है कि आप महिला आरक्षण बिल का तो ठीक है, एक समय लगा उस टाइम जो है तो महिला आरक्षण बिल में ठीक है कई बार संविधान उसमें लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, लेकिन आज केवल एक अपना वो लेके आप जो लिमिटेड लोगों के लिए आप अगर आरक्षण की बात कर रहे हो तो जब संविधान में आरक्षण है तो ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए भी तो होना चाहिए। अगर हम सबसे ऊपर बैठे हैं, हम ही ओबीसी में ही मैं अगर सबसे ऊपर बैठा हूँ, हम ही को आप दे दो, हम ही बस ले लें तो क्या सही है? तो जो हमारे बीच में समाज में एससी, एसटी, ओबीसी इनका भी तो आरक्षण होना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? वो कम पढ़े लिखे हैं तो क्या उनको अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए? वो लोकसभा में नहीं जा सकते? वो जाएंगे तो उनके लिए कम से कम समाज के लिए भी तो बोलेंगे। भाजपा और एसटी ओबीसी ऐसी नहीं है, ऐसी तो उन्हीं के दम पे भाजपा आई है। अगर गोविंदाचार्य जी ने ये सोशल साइंस का जो फार्मूलागत नहीं लाया होता तो बीजेपी तो आती नहीं। बीजेपी तो संघ, तो आप देखिए जो जब से संघ स्टार्ट हुआ तब तो केवल उनकी थी, वैश्य की पार्टी थी, फिर उसमें से ब्राह्मण समाज भी आया और सब समाज हुए, ओबीसी भी आए, लेकिन ये अभी तक देखिए उसके पहले कहाँ हुआ। जब से ओबीसी को बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे कि विनय कटियार जी हो गए, कल्याण सिंह जी हो गए, उमा भारती जी हो गए, इनको सबको लेके जब बीजेपी ने आगे किया तब तो सरकार में आई। और लेने को तो अभी उमा भारती जी ने खुद कहा कि ओबीसी समाज आपको दिया है, बीजेपी को दिया है, लेकिन आपने क्या दिया उनको? तो देना चाहिए ना। तो क्या जो लोग अभी हैं वो लोग आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे? नहीं, मैं ये नहीं कहा था कि जो है तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए इतने समय में वो नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग लगे हैं कि वो चीज जो है तो दिया जाए और उसके लिए यात्रा है, जन जागरण यात्रा है, करेंगे। हम लोग कोई पार्टी से मतलब नहीं है। क्या मानते हैं आप, इस बार का चुनाव पूरा महिलाओं के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है? महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं।